देखो, विषय गंभीर है। प्रेम में अगर धोखा मिल रहा है, प्यार में अगर फ्रॉड हो रहा है, प्यार में अगर संदेहात्मक परिस्थितियां सृजित हो रही हैं, प्यार में अगर तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है, प्यार में अगर हर हाल में तुम्हें धोखा मिला है, फिर भी तुम उसे पाना चाहते हो, तो थोड़ी सी दूब घास समझते हो ना, वॉशिंग मशीन के नीचे रख दो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को मजबूत कर आपके प्यार में आपको जिताने का काम करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। पारिवारिक लाइफ को और अच्छा बना देना, रिपेयर करना, इवन दिन, ये सब काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में टेक्निकली, सिस्टमेटिकली और वेद वेदांग के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, वृत्तों के सार आपको बताए जाते हैं। रोज आपको वो उपाय बताए जाते हैं जो प्रमाणित हैं, जो पूरी तरह से शास्त्रोक्त हैं, पूरी तरह से वेदोक्त हैं और पूरी तरह से आपको ठीक करने वाले हैं, आपको जिताने वाले हैं, आपको जीवंत करने वाले उपाय हैं, वो आपको साझा किए जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि दूरबा वॉशिंग मशीन के नीचे रखनी है। हाँ, धोबीघाटा तंत्र है ये, सामान्य मत समझना। ये तंत्र के उत्कृष्ट ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूं। धोबीघाटा तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ तंत्रों में से माना जाता है। देखो, रिश्तों में बहुत अहमियत चाहिए। व्यापार में कोई धोखा दे दे तो ये सामान्य बात है, लोग देते हैं। पैसे लेकर के कोई वापस नहीं करे, सामान्य बात है, ऐसा होता है। कोई सामान कोई ले जाए, कोई व्यवहार में कोई बात झूठ बोल जाए, कोई फरेब कर जाए, सामान्य जीवन में समझ में आता है। पर जहां से जीवन पर्यंत की बातें जुड़ी हैं, जहां जन्म जन्मांतर की बातें हो रही हैं, वहां पर भी कोई धोखा दे रहा हो, वहां भी कोई फरेब कर रहा हो, वहां भी कोई झूठ बोल रहा हो, वहां भी कोई मक्कारी चल रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला गलत है, समझ में आती है बात। हम तो गलत नहीं है ना, हम क्या करें? उस व्यक्ति से पूछो जिसने प्रेम किया है सच्चा, उस धोखेबाज को भी जिसने प्रेम कर लिया, उसे वो क्या करे? क्या ही सबक सिखाए, क्या ही उसको बिगाड़े? वो तो पाना चाहता है ना उसको। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है या कर रही है, वो तो उसे हर हाल में पाना चाहता है, चाहती है। सिचुएशन विषम तब है जब परिस्थितियां हाथ से बिगड़ने लग जाती हैं। हम किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, हम किसी को कुछ बताने लायक नहीं है। किससे शेयर करें, किसको बताएं, किससे अपनी बात कहें, कौन सुनेगा, किसे सुनाएं? इसीलिए तो चुप रहते हैं। एक सॉन्ग है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, पुराना सॉन्ग है पर बहुत टचिंग लाइन है। मैं सॉन्ग नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ फीलिंग्स की बात बता रहा हूं आपके। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी। वैसे तो ये निर्गुण का भजन भी है, ये निर्गुण का बहुत बड़ा लाइन है। का करूं सजनी आए न बालम, किस पर श्रृंगार करें, किसके लिए मजबूत बने, किसके लिए अब वो सब कुछ करें जो हम करते रहे हैं। और पूरी दुनिया तो हमें कुछ और ही सिखा रही है, कुछ और ही बता रही है, पर करें क्या हम? कहते हैं कि दूरबा किसी भी मिट्टी में, कैसी भी परिस्थिति में लगा दी जाए, दूरबा सूखी हुई भी पानी पा जाए तो हरिया जाती है। ऐसी मान्यता है कि उसको भगवान पर चढ़ाने से आपको बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिनको संतान नहीं हो रही हो, जिनका वंश नहीं आगे बढ़ रहा हो, जिनके दाम्पतिक जीवन में अव्यवस्था हो, कहते दुर्गा गणेश जी को चढ़ाओ, हल्दी में मिलाकर, बड़ी जल्दी सब चीजें ठीक हो जाने लगती हैं। ऐसे कितने ही दुर्बा के प्रयोग हैं। कहते दुर्बा की माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाने से दरिद्रता समाप्त होती है।
कहते हैं दुर्वा से अभिषेक करने से, दुर्वा का सहस्त्रार्चन करने से आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैभव, संपदा और संतति की प्राप्ति होती है। हाँ, कहते हैं दुर्वा का आसन बनाकर भगवान गणेश को बिठाएं और दुर्वा के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी अभीष्ट मनोकामनाएं सिद्ध होती, जो भी मन में इच्छा हो वो सब पूरी हो जाती है। दुर्वा के अनेकों उपाय बताए गए हैं, पर आज मैं कह रहा हूं कि दुर्वा वशीकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आज मैं कह रहा हूं कि तंत्र में दुर्वा का अपना बड़ा स्थान है। आज मैं कह रहा हूं कि तांत्रिक रूप में, ज्योतिषीय रूप में, एस्ट्रोलॉजिकल रूप में जिनके तलाक होने की नौबत आ गई है, जिनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, जिनके रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, जो हर हाल में अपना रिश्ता पा लेना चाहते हैं, जिनका रिश्ता पूरी तरह से हाथ से बिखरता जा रहा है, अब कोई संभावना कहीं बची ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि या तो हम नहीं या तो रिश्ता नहीं। ऐसे काम में दुर्वा बहुत कारगर है। भगवान गणेश को अष्टोत्तर शत यानी 108 दुर्वा उनके 108 नाम के साथ निरंतर चढ़ाया जाए, चतुर्दशी से शुरू करके चतुर्दशी तक इस कार्य को किया जाए, तो कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा दुनिया का कोई रिश्ता नहीं जिसे बचाया नहीं जा सकता और ठीक नहीं किया जा सकता। आप स्वयं नहीं कर सकते, किसी आचार्य से भी ये काम करा सकते। फिर देखना आपके जीवन में बड़ी सुविधाएं होंगी। पर मैं आज ये सब चीजें नहीं, आज तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी दुर्वा आपको अपनी वॉशिंग मशीन के नीचे रख देनी है। मात्र इतना करना है। वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था, वो साधन, वो संपदा, वो सिस्टम आपको सब बता रहा हूं। एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप मेरा पार्टनर मुझसे बात करने लगा, मुझे समझने लगा, मुझे मानने लगा और वो मेरे पास भी आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे लाइफ में। बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हुआ है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें कि हम आगे भी कुछ भी हो तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारा प्यार। उपाय का बल, उपाय की ताकत, उपाय की समुचित जो उसकी वास्तविकता है, वो उसका जो निजी स्वरूप आकार विकार है, वो जब तक तुम जान नहीं लेते तब तक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उपाय तब काम नहीं करता जब तुम केवल कर लेते हो। उपाय तब काम करता है जब उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपाय काम तब करता है जब तुम्हारा विश्वास काम करता है उसके साथ। जैसे मैंने बहुत बार बताया, पूजा में दिया जलाना बहुत आवश्यक है, पानी रखना बहुत आवश्यक है, आसन के बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए। कितनी ही चीजें सिखाई हैं तुम्हें। आज मैं कह रहा हूं कि दुर्वा अपने वॉशिंग मशीन के नीचे रख लीजिए। बस इतना करना है, उसके बाद सब ठीक होगा। करना किस प्रकार से है? कच्चे सूत से 108 दुर्वा की कलियां, उनकी डंडियां ले लीजिए। बढ़िया दुर्वा लाइएगा, खराब पत्ती नहीं इस्तेमाल करिएगा, इसमें बेहतर कोपल रखिएगा, बहुत बेहतर होता। और सही दुर्वा निकालने का सही तरीका होता, उसके आगे की 3 पंखुड़ियां जो हो बस इतना ही निकाला जाए, ऊपर ऊपर का रखा जाए। ऐसी 108 कलियां निकाल लें और उसे कच्चे सूत से बांध लें और हल्दी से ओत पोत करके किसी भी पॉलीथीन या किसी भी ऐसी चीज में जिससे उसका कोई भी अंश जो भी आपने अंदर डाला है वो खराब ना हो, किसी पॉकेट में रख करके आपको वॉशिंग मशीन के नीचे रख देना है। ये रखना है आपको रविवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। परंतु आपको इसको रखने के पहले इस दुर्वा में केवल और केवल 14 बार एक मंत्र है वो बोलना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखना, भगवान गणेश का आह्वान कर रहे हो तो शुद्धता से रखना, कोशिश करना। जब तक ये वॉशिंग मशीन के नीचे ये व्यवस्था रहे तब तक कोई बहुत खराब कपड़ों का प्रक्षालन ना किया जाए उसमें। किंतु ये टोटका है तो उसको रखने के बाद आपको कपड़े तो कुछ धोने ही पड़ेंगे।
प्रयत्न करना, कुछ अच्छे वस्त्रादिक प्रक्षालन करें, उसको धोएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको 24 घंटे इसको नीचे रखना है, उसके बाद ये पत्तियां निकाल लेनी है। अब इन पत्तियों को किसी भी आग में इसी मंत्र के साथ स्वाहा कर देना है और भस्म उठाकर अपने पास रख लेनी है। अगर वो सज्जन मिल जाए तो बस थोड़ी सी सरसों के दाने के बराबर खिला दीजिए किसी चीज में। ये संभव नहीं हो तो 41 दिन तक निरंतर टीका करना शुरू कर दीजिए फोटो में। ये भी संभव नहीं लगे तो उस भस्म को, अगर आप पुरुष हैं तो बाम अंग की तरफ और अगर स्त्री हैं तो दाहिनी अंग की तरफ रख करके सोइए 41 दिन तक उसको अपने साथ। बस इतना करने मात्र से यकीन मानना, ये छोटा सा प्रयत्न कुछ दिनों के अंतराल में ही, वैसे तो पहले दिन से फर्क देना शुरू करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद ही इसकी ऊर्जा और इसकी एनर्जी शुरू हो जाती है। बहुत ध्यान रखना अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना या प्रीवियस लाइफ बताना, ये मैं हमेशा बताता हूँ और हमेशा तुम गलती करते हो, फिर भी रोते रहते हो। एक बार रोने से, मैंने बोला 21 दिन का खराब होते हैं, आपका काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ने लग जाती, पर तुम मानते नहीं, इसीलिए तुम्हारे काम नहीं हो रहे। तुम जो अंडर 5% वाले लोग हो ना, तो मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। विश्वास उत्पन्न करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें बेहतर बनाने के लिए मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूं। करता तो भाई से 2 कम करके बता रहा हूं, 2 घंटे सोता हूं मात्र। हूं तुम्हारे साथ, निश्चिंत रहना। तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्यार मिले, तुम्हारे रिश्ते सुदृढ़ हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव हो और दुखों का अभाव हो, इसी प्रयत्न में लगा हो। आपकी व्यवस्था है उससे बढ़ाइए, अपने साथ रखने का प्रयत्न कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय।